हेलो स्टूडेंट्स। आज हमारे साथ हैं हमारे क्लास ट्वेल्थ के जो रीसेंट रिजल्ट आया उसके ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा है मार्क्स। और आज के इस इंटरव्यू में, आज की इस जर्नी में हम सभी अपने टॉपर स्टूडेंट से जानेंगे उनकी क्लास ट्वेल्थ की पूरी जर्नी, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, क्या थी उनकी स्ट्रेटजीज, क्या था टाइम टेबल, क्या खाते थे, कैसे एग्जाम दिए और कैसे मतलब इतने बढ़िया मार्क्स लेकर आए। तो सबसे पहले तो सभी चारों स्टूडेंट्स को बहुत बहुत वेलकम करता हूं आज के हमारे इंटरव्यू में। अमीशा, दीक्षा, वरदान और चिराग, बहुत बहुत बधाई हो आप सबको, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। और आज का हमारा इंटरव्यू करने का पर्पस बेसिकली यही है कि हम जूनियर्स जो हैं, जो इसको देख रहे हैं, उनको कुछ इंसाइट्स प्रोवाइड कर सकें। तो वेलकम, सबसे पहले सबको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चलिए जी। तो मैं बताना चाहूंगा कि सभी बच्चों को कि ये हमारे ऑनलाइन के ऐसे चीते हैं जिन्होंने घर बैठ के ही सारी पढ़ाई करी और घर बैठकर ही आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया मार्क्स ये लेकर आए हैं। तो मैं स्टार्ट करूंगा, सबसे पहले अमीशा आपसे स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं और कैसे क्लास ट्वेल्थ की जर्नी आपकी रही, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें अपने बारे में। हेलो सर, माय नेम इज़ अमीशा खोत और मैं नागपुर से हूँ। मैं अकाउंट्स की आपसे यूट्यूब पे क्लासेस देखती थी और फिर रोज मैंने कंसिस्टेंटली 2 घंटा अकाउंट्स तो किया ही था। और लास्ट के 2 महीने में मैंने एटलीस्ट 10 to 15 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल ट्रेडिशनल जो एक प्रॉपर टॉपर अप्रोच होती है वो आपने करा कि रोज अकाउंट्स पढ़ना है और लास्ट में सैम्पल पेपर सॉल्व करने हैं। यस सर। ठीक है। और आपके अकाउंट्स में कितने 100 मार्क्स आए हैं? यस सर। चलिए, तो बहुत बहुत बधाई हमेशा। ये तो बहुत ही ऐसे मार्क्स आए हैं कि जिसको सुन के ही मुझे डर लग रहा है कि ये अकाउंट्स में 100 आ गए हैं। बहुत अच्छा, थैंक लेकिन यू सर, आपको बहुत खुशी अच्छा, आए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी जर्नी थी। और ये सबके लिए स्टार्टिंग में ही मोटिवेशन है कि यूट्यूब से देखो, आप पढ़कर अगर रेगुलरली पढ़ाई करते हो तो आप बहुत अच्छे मार्क्स डेफिनेटली लेकर आ सकते हो। ठीक है यस अमीशा, सर। वापस आता हूँ आपके पास। दीक्षा जी, अब आपसे जानना चाहूंगा आपकी क्या जर्नी है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आप भी अपने बारे में बता दीजिए। गुड इवनिंग सर। माय नेम इज दीक्षा। मैंने आपको 11th में यूट्यूब पे फॉलो किया था तो मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे पढ़ के। फिर मैंने डिजिटल बैच ज्वाइन किया क्लास 12th में और फिर रेगुलरली आपकी क्लासेस ज्वाइन की फिर। ओके, तो आप भी शुरू से पढ़ते थे रेगुलर? यस। ओके, आप भी रेगुलर पढ़ते थे। चलिए ठीक है, आपकी भी जर्नी के मैं कुछ इंसाइट्स निकालूंगा। बहुत बहुत बधाई। और आपके कितने मार्क्स आए हैं दीक्षा जी, ये भी एक बार बता दीजिए। सर मेरे अकाउंटेंसी में 98 मार्क्स थे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बधाई हो जी। अच्छा वरदान जी, आप अपने बारे में कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन बच्चों को दे सकते हैं अपनी जर्नी के बारे में, कैसे पढ़े, क्या पढ़े। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरदान है। मैं लुधियाना से हूँ और मैंने सर के हमेशा यूट्यूब लेक्चर्स पे रिलाय किया। मैंने पूरी अपनी 11th में, पूरी अपनी 12th पे, और उनको रिलीजियसली फॉलो किया। सर के और अंकुर सर के दोनों के लेक्चर्स। ठीक है, तो आप भी यूट्यूब से रेगुलरली पढ़ाई करते थे वरदान जी? यस सर, शुरू से रेगुलर पूरा। चलो बहुत अच्छा। और कितने मार्क्स आए ये भी एक बार बता दीजिए। सर मेरे अकाउंट्स में 98, मैथ्स में 98 और बिजनेस में 100, इकोनॉमिक्स में 96। बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया मार्क्स हैं। जैसा कि आप देख रहे हो बच्चों, 96, 98 और 100 और ऐसे मार्क्स है। बहुत बढ़िया। तो आप अपने कुछ मार्क्स अगर कुछ दूसरे बच्चों को दे देते तो 2-3 बच्चे पास भी हो सकते हैं उसमें। सर अपने हाथ में नहीं ना, दे सकते तो दे देते। ठीक है। नहीं नहीं, बिल्कुल देना मत, आपकी मेहनत है, आपके मार्क्स है अपने पास, अभी आपके पास उम्र भर रहेंगे। बहुत अच्छी अचीवमेंट है। ठीक है, तब चिराग बाबू आपके पास आते हैं, तो आप भी कुछ अपना इंट्रोडक्शन बता दीजिए बच्चों को थोड़ा सा। सर मेरा नाम चिराग दोषी है सर। आपके ही डिजिटल बैच से मैंने पूरा 12 किया था, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स। अच्छा। उसी में हाईएस्ट आए हैं, बीएसटी भी किया था अंकुर सर से ही। चलो, और कितने मार्क्स हैं, एक यस बार मार्क्स भी आप बता दो। सर, अकाउंट्स में 98, 99, इकोनॉमिक्स में 98 और बीएसटी में 100। चलो बहुत ही बढ़िया। तो मतलब कि इनके मार्क्स हैं हमारे चिराग बाबू के 98, 99 और 100। बहुत बढ़िया, तो बहुत अच्छी अचीवमेंट सभी बच्चों की जी। चलिए, तो सबसे पहले हम अमीशा जी से जानना चाहेंगे। अब अमीशा जी, बच्चों की क्वेरीज आती है, मैं निकाल के लाया हूँ, जो हमारे बच्चे हैं ट्वेल्थ में अब आए हैं, तो वो सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि सर, जैसे अभी मई का महीना चल रहा है, तो अब हम क्या स्ट्रेटेजी अभी फॉलो करनी चाहिए, अभी क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी हैं और अभी तो हाफ ईयरली भी दूर है,
लेकिन स्कूल में तो रश कर रहे हैं अभी बच्चों की। सबसे पहली दिक्कत अभी आती है कि हम ट्यूशन भी मान लो जा रहे हैं, यूटी भी है स्कूल के अंदर, गर्मियों की छुट्टियां भी, तो अभी क्या अप्रोच रखनी चाहिए? ऑडियो ऑडियो अमीषा जी, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो। हाँ। सॉरी सर। हाँ हाँ, कोई तो नहीं। मेरी कोई कोचिंग नहीं थी ऑफलाइन, तो अगर वो अभी से भी अकाउंट्स के बेसिक्स देखना स्टार्ट कर दे वीडियो से, तो उनको स्कूल में भी बहुत हेल्प होगी। और हाफ ईयरली के लिए वो लोग अभी से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दे, लाइक रोज 1-2 घंटा अकाउंट्स को देना ही चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट कैसे मैनेज करें? जैसे बीएसटी हो गया, मैथ्स हो गया, तो आप कैसे करती थी? आपका क्या रूटीन रहता था? तो मेरा मैथ्स था, अप्लाइड मैथ्स, तो अप्लाइड मैथ्स और अकाउंटेंसी मैं रोज ही करती थी। और जो थियरी सब्जेक्ट्स थे, इकोनॉमिक्स और बीएससी, वो मैं ऑल्टरनेटिव डेज पे करती थी। ठीक है, और इंग्लिश वो भी पढ़ना है या नहीं, वो छोड़ देना ही? नहीं, इंग्लिश तो मैं स्कूल के साथ ही करती थी। अच्छा, इंग्लिश मतलब ये बढ़िया लगा मुझे, अच्छा है। बाकी बच्चे आप भी सुन सकते हैं कि इंग्लिश जो है वो आप स्कूल में कर लो, बाकी बीएसटी हाँ। और थ्योरी सब्जेक्ट ऑल्टरनेट डेज कर लो, बिल्कुल परफेक्ट अप्रोच है। और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है इंपॉर्टेंट, वो डेली कर लें। ठीक है। ठीक है, अब दीक्षा जी आप भी बताइए, जी बताइए, आप कौन से सब्जेक्ट की कौन सी किताबें पढ़ती थी? मतलब क्या था, बुक्स पे भी थोड़ी रोशनी डालिए। कैसे पढ़ती थी? सारे क्वेश्चन करते थे अकाउंट्स में या कुछ छोड़े भी थे? सर मैंने इलस्ट्रेशंस अकाउंट्स की सारी की थी, लेकिन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो जैसे रिपीट होते, इलस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग ही होते एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो हम्म। वो मैंने कई चैप्टर के वो भी कर लिए थे, लेकिन कई चैप्टर के सिर्फ मैंने इलस्ट्रेशन से की थी, और जो आपने करवाए थे वो क्वेश्चन किए थे मैंने। ठीक। हमारे स्कूल में डीके गोल्ड फॉलो करवाई थी अकाउंटेंसी के लिए, और बीएसटी के लिए इकोनॉमिक्स के लिए टीआर जैन थी सर, और बीएसटी के लिए संदीप सर। ठीक है, तो अगर इन किताबों से पढ़ा जाए तो मतलब सफिशिएंट है बिल्कुल? आपको कहीं कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं लगी? नो सर। ठीक है, और सैंपल पेपर करने हैं लास्ट में या उनकी भी आवश्यकता नहीं है? सर सैम्पल पेपर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट सैम्पल पेपर से ही आती, कितना टाइम कौन से क्वेश्चन पे कितना टाइम देना है। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए सैंपल पेपर जरूरी है। ओके यस सर। दीक्षा जी, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षा जी इस बताने के लिए। अच्छा वरदान बाबू, आप बताइए आपका क्या टाइम टेबल था? मतलब एक बार अपने दिन भर की दिनचर्या पर कुछ रोशनी डालिए, कैसे करते थे आप? स्कूल जाना, ट्यूशन, फिर यूट्यूब से पढ़ाई। सर मेरा बस एक स्कूल था और मैं यूट्यूब से मैंने सारा किया, कई बार कोचिंग नहीं ली थी। तो रूटीन ऐसा होता था कि दिन में अकाउंट्स और मैथ्स तो करना ही है। मेरे पास कोर मैथ्स था, अकाउंट्स और मैथ्स करने हैं, और ऑल्टरनेटिवली इकोनॉमिक्स या बिजनेस कर लिए। अच्छा, तो आपका भी मतलब जैसे अमीषा की तीन, तरह ही था कुछ कुछ की अकाउंट्स और मैथ्स तो डेली ही करना है? हाँ जी, 3 दिन जैसे इकोनॉमिक्स कर ली, 3 दिन बिजनेस कर ली, ओके। और अच्छा हाँ हाँ। संडे को इंग्लिश कर ली। ओके, एक दिन इंग्लिश कर लिया। हम्म। तो इंग्लिश के लिए मतलब क्या बच्चों को टिप्स देंगे, कौन सी बुक से करें, क्या अप्रोच रखें? सर अगर बुक्स का बताऊं तो मैंने अकाउंट्स के लिए टीएस गरीवाल फॉलो करी थी, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए टीआर जैन, ठीक और है। इंडियन इको के लिए एनसीईआरटी, और बिजनेस के लिए भी एनसीईआरटी। ओके, इंग्लिश का भी एनसीईआरटी से हो जाएगा, हो इंग्लिश जाएगा। का तो भी। ये सफिशिएंट है किताबें, या आपने भी फिर बाद में सैंपल पेपर करे थे? हाँ जी सर, सैम्पल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मिस्टेक्स का पता लगता है कि कहाँ मिस्टेक्स नहीं करनी है, और टाइम मैनेजमेंट का पता लगता है। ओके ओके, चलिए ठीक है। और बाकी अच्छा ये बताइए वरदान जी, आपको ऐसा डर नहीं लगा, मतलब जैसे कोचिंग कोई भी नहीं जा रहे और खाली मतलब यूट्यूब पे भरोसा कर लिया कि भाई चलो इस आदमी की शक्ल पसंद आ रही है, अकाउंट्स पढ़ा रहा है, तो इससे मतलब भरोसा कर लिया, तो एक खतरा नहीं लगा, कभी रिस्क नहीं लगा कि भाई मेरे दोस्त ट्यूशंस जा रहे हैं मान लो और बोर्ड है, तो वो मतलब कभी ऐसा ख्याल नहीं आया? नहीं सर, एक तो सर आप पढ़ाते काफी अच्छा हो, मतलब ये नहीं लगता कि कोचिंग नहीं ले रहे, ऐसी फील आती नहीं सर। जब यूट्यूब पे करें, +1 भी सर, 11th भी सारी आपसे करी थी, 12th भी। और सर फिर ये भी होता है ना, फिर अगर कहीं कोचिंग नहीं ले रहे तो हम्म। अपनी एक डिसिप्लिन अपना बनाना पड़ता है कि अब इधर से पूरा कंप्लीट करना है। और सर हम्म। आपके यूट्यूब लेक्चर मतलब कोचिंग ही लगते हैं सर पूरे, कि हाँ कोचिंग अटेंड की हुई है। हाँ ये तो है, जो रेगुलरली करता है बच्चे ये काफी, क्योंकि मेरे पास भी मैसेजेस ये तो जरूर आते हैं कि सर हम रेगुलर क्लास देखते हैं तो हमें वो कोचिंग वाली वाइब आई जाती है जैसे तैसे। तो
ये अच्छा पॉइंट है। तो जो जूनियर सुन रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट बात ये है जो वरदान भाई कह रहे हैं कि भाई आपको जब अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हो और पूरी तरह यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो एक डिसिप्लिन लाना बस जरूरी है कि आप रेगुलरली पढ़ो, बहुत जरूरी बात है। अच्छा, चिराग जी अब आपसे जानेंगे आपका क्या टाइम टेबल था, क्योंकि मतलब बाकी तीनों बच्चों से तो अभी बात करके ऐसा लग रहा है कि भाई सब बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ने वाले मतलब बच्चे थे। तो आप भी, आपका भी ऐसे ही शेड्यूल था कुछ कुछ, या आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी इस समय? सर मैंने भी कोचिंग तो नहीं ली थी कहीं बाहर से, तो मैं भी यूट्यूब से ही पढ़ता था आपसे ही। तो सुबह उठते ही मैं अपना सबसे फेवरेट सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स वही पढ़ता था। आपका हम्म। एक लेक्चर देख लेता था, फिर रात को जब जब नींद आ रही होती है तब अकाउंट्स कर लेता था, क्योंकि अच्छा। उसमें प्रैक्टिकल है तो हो जाता था मेरे से। एंड देन दिन में कभी भी बीच में एक थ्योरी सब्जेक्ट, एंड मैथ्स में हर ऑल्टरनेटिव डे पे करता था, क्योंकि वो मेरा थोड़ा सा स्ट्रांग है ऑलरेडी, तो वो अच्छा, मैं तो मैथ्स में ऑल्टरनेटिव आपको करता थोड़ा था। कॉन्फिडेंस था तो वो आपने ऑल्टरनेटिव डे रख लिया। हाँ। हाँ। हर दिन होता भी नहीं था। अच्छा, चलो ठीक है। अच्छा अमीषा जी अब आपके पास वापस आता हूँ। अब ये बताओ ये कि बच्चों को मतलब अगर आपको कोई दो तीन बातें ऐसी बतानी है कि भाई इन बातों पर तो ध्यान रखना ही रखना चाहिए, और जो अवॉइड अगर करने वाली हैं वो भी अगर आप कुछ बता दें अच्छे मार्क्स सिक्योर करने के लिए ट्वेल्थ में, तो उस पर दो तीन बातें आपकी क्या होंगी ऐसी मेन? हाँ, ऑडियो ऑडियो अमीषा जी, ऑडियो। सॉरी सर। हाँ। तो जब मैं लेक्चर्स देखती थी तो मैं साथ साथ में नोट्स भी बनाती थी, जो आप ड्राइंग्स बनाते हो और आप अकाउंट्स में जैसे आप डायग्राम बना के सारे कॉन्सेप्ट समझाते हो, मैं वो सब लिखती थी। और फिर जब मैं रिवीजन करती थी तो वो मुझे एकदम से क्लिक हो जाता था कि कंसेप्ट क्या है, तो मेरी कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छी हो गई थी। तो फिर अच्छा। मैं जब भी आप भी जो क्वेश्चंस कराते थे उसको इम्पोर्टेंट मार्क करके नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज करती थी तो वो क्वेश्चंस तो करती थी। और ऐसे ही मैंने पूरी टीएस गैरवाल भी खुद से भी पूरी सॉल्व की थी। और आपने जो क्वेश्चंस कराए थे वो भी किए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया अकाउंट्स में कि आपने जो जो मैंने लिखवाया वो साथ साथ आप लिख के बनाते रहे। और बिजनेस स्टडीज में या मैथ्स में उनमें क्या करें, उसमें भी मतलब आप नोट्स बनाती थी यूट्यूब से देख देख कर? नहीं, मैथ्स के लिए भी मैंने फॉर्मूला शीट वगैरह बनाई थी। पर बिजनेस स्टडीज के लिए भी मैंने नोट्स बनाए थे, पर इकोनॉमिक्स में बुक से ही पढ़ती थी। अच्छा, इकोनॉमिक्स का आपने नोट्स नहीं बनाया, वो बुक से डायरेक्टली पढ़ते थे, बाकी बिजनेस और उसके मैथ्स के नोट्स बनाए थे, समरी। और ठीक। इंग्लिश के लिए भी नहीं था। इंग्लिश के लिए भी नहीं बनाया, तो इंग्लिश को तो बच्चा सब्जेक्ट मानता ही नहीं, तो इंग्लिश का तो इसलिए मैं पूछ ही नहीं रहा कुछ। ठीक है। अच्छा, दीक्षा जी आप बताइए आपका कैसे रहता था, मतलब क्या बच्चों को किन बातों का ध्यान रखना है? जैसे अमीषा ने तो कहा कि भाई नोट्स बनाओ तो एक रिवीजन में हेल्प रहती है, तो आप क्या बच्चों को बोलना चाहेंगे कि भाई ये दो तीन बातों का ध्यान रखो तो मार्क्स बिल्कुल आएंगे? सर मैं रिटर्न प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करती थी, जो भी मैं टॉपिक पढ़ती थी मैं ट्राई करती थी मतलब उसको लिख के दिखूं, ताकि मेरे को ज्यादा देर तक वो याद है वो वाला टॉपिक। सबसे पहले बिजनेस स्टडीज में मतलब हमें हेडिंग याद होनी चाहिए, उसके बीच वाला तो हम कुछ भी बना के लिख सकते हैं बिजनेस स्टडीज में। तो हेडिंग ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करते रहो टाइम टू टाइम, तो फिर हो जाएगा बिजनेस में। ठीक है, तो बिजनेस में मान लेते हैं आपने लिख लिख के प्रैक्टिस करी, और अकाउंट्स और मैथ्स में भी फिर इसका मतलब लिख के ही काफी करी होगी प्रैक्टिस। यस सर, अकाउंटेंसी और मैथ्स में तो प्रैक्टिस, रिटर्न प्रैक्टिस ही ज्यादा मैटर करती है। बिल्कुल। तो ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए बच्चों आपको दो पॉइंट मिल गए कि थ्योरी सब्जेक्ट में आप अपने नोट्स बनाते चलो साथ साथ, वो हेल्प करेगा आगे। और लर्निंग करने के लिए लिख लिख के प्रैक्टिस करो, कम से कम कुछ दिन, दो दिन भी लिखो हफ्ते में, लेकिन लिख के याद करोगे तो रिटेन भी ज्यादा रहेगा। अच्छा वरदान जी आपका क्या था सर, कुछ बच्चों को बता दीजिए दो तीन बातें कि ये फॉलो कर लो तो मेरी तरह 98 99 और 100 आ जाएंगे, वो क्या है बातें? सर मेन जिस पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। अच्छा। कंसेप्ट्स के बिना तो कुछ होगा नहीं, मेन कंसेप्चुअल क्लैरिटी है। और अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की बात करूँ सर, वही अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में आपकी वीडियो से देख देख के नोट्स बनाए हुए थे। और बिजनेस के लिए शॉर्ट नोट्स से प्रिपेयर कर लिए थे कि जैसे चैप्टर एक पढ़ लिया, हम्म। फिर उसके बाद एक ब्लैंक पेपर लेके जितना भी थोड़ा याद है, हेडिंग्स याद है, कुछ भी याद है, वो एक बार ब्लैंक पेपर के ऊपर लिख लो। हम्म। रिवीजन के टाइम पे वही काफी ज्यादा हेल्प कर देते हैं ये नोट्स। और मैथ्स में भी सर नोट्स बनाए थे। ठीक है, तो मेरा इस पे क्वेश्चन बिल्कुल ये आ रहा है क्योंकि बच्चों की क्वेरीज आती है। अब जैसे मैं देखता हूँ बच्चे कई बार क्या करते हैं कि किसी और के नोट्स ले लेते हैं या कहते हैं कि सर
नोट्स बने बनाए हमें दे दो, तो उस पर मतलब आपको क्या लगता है कि बने बनाए नोट्स मिल जाएं वो बढ़िया है या खुद से जो बनाए वो ज्यादा फ्रूटफुल है? सर अभी जैसे मई चल रहा है, मई में तो अभी काफी टाइम है, अपने खुद के नोट्स बना सकते हैं। अपने हम्म। खुद के नोट्स से यार ये होता है कि हम अगर एक खुद एक कंसेप्ट को खुद अपने लिखते हैं, अगर खुद अपने हाथों से लिखते हैं, वो हमें याद जल्दी हो जाता है और आगे रिवीजन में भी काफी काम आता है, क्योंकि खुद पता होता है कि कैसे नोट्स बनाए हैं। अगर टाइम बहुत कम है, 1 महीने पहले पढ़ रहे हो, 2 दिन पहले पढ़ रहे हो, फिर तो किसी और के नोट्स लेने पड़ेंगे। हाँ, मतलब जो बैक बेंचर है, जो लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाला बच्चा है, वो किसी और के नोट्स ले लेगा फटाफट। बाकी अभी तो टाइम है, अभी बना सकता है बच्चा नोट्स अपने। ठीक है, ये भी देखो बच्चों, आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अभी आपके पास टाइम है, और देखो दो बच्चों ने नोट्स पे फोकस करा है कि आप लिख कर करो काम, और अभी टाइम है, तो उससे डेफिनेटली मार्क्स अच्छे आएंगे। अच्छा चिराग बाबू, आप भी कुछ बता दीजिए कि चलो आपसे मैं ये पूछता हूँ कि जैसे, क्योंकि भाई हम हैं तो इंसान ही, कभी धूप कभी छाँव तो रहती है, तो कभी मन में ऐसे ख्याल आए थे कि मतलब हो नहीं रहा, मुश्किल लग रहा है, एक निराशा वाली फीलिंग आई, फिर आई तो उससे ओवरकम कैसे करा, कभी ऐसा हुआ? हाँ सर, वो मैथ्स में हुआ था, प्री बोर्ड्स के बाद मैथ्स में और थोड़ा बहुत अकाउंट्स में। कितने मैम मार्क्स आए थे? इतना हाँ, टफ प्री बोर्ड्स चेकिंग में करती थी मार्क्स, तो हाँ हाँ हाँ, कितने मार्क्स आए थे ये भी बताओ। सर मैथ्स में अराउंड 62 63 आए थे, हम्म। एंड अकाउंट्स में 66 आए थे शायद तक, उसी अच्छा, के तो अराउंड। मतलब तो आपको तो लगा कि यार ये 15 20 नंबर कट गए हैं, तो झटका लगा एकदम। हाँ सर, क्योंकि एम था 95 प्लस लाने का, तो एक बार तो फिर मैंने वही किया सर, जो लेफ्ट आउट चैप्टर्स जिसमें थोड़ा सा कम आ रहा था, उसको हम्म। वापस से एनसीईआरटी से गो थ्रू किया। अकाउंट्स में जो था उसमें सर आपके जो इम्पोर्टेंट वो वाले थे कि कॉन्सेप्चुअल टीएस क्वेश्चंस। ग्रेवाल के आप सेलेक्टेड क्वेश्चंस कराते थे, वो मैंने वापस किया। हाँ सर, फिर मैंने डीके के पीछे से चालू किया, सामने वाले इजी क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने और पीछे से चालू किया, तो हर चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आने लगा। फिर सर जो आपका जो दो रजिस्टर्स वाला कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट रजिस्टर एंड प्रैक्टिस रजिस्टर, हाँ हाँ उससे हाँ। भी हेल्प मिला कि बहुत एक दिन में पूरा अकाउंट्स रिवाइज कर लेता था। एंड वही मैथ्स में तो फिर प्रैक्टिस करता गया तो हो गया। ठीक है, तो मतलब बीच में एक जो झटका लगा प्री बोर्ड वाला, उसके बाद मतलब थोड़ा आपने अपने आप को और पुश करा कि अब मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है, तो अब हाँ अमीषा अगर जी प्री बोर्ड में आपसे। नहीं लगता तो फिर नहीं हाँ। आता। ओके। चलिए ठीक है, अब अमीषा जी आपसे पूछेंगे, तो आपके पूरी जर्नी में था कोई ऐसा मोमेंट जब आपको लगा कि भाई ये तो मुश्किल है, और मतलब जब आपने डाउन फील करा हो, और फिर कैसे उससे ओवरकम करा, या कुछ भी ऐसा कोई किस्सा? यस सर, मेरे मेरे भी एक्चुअली प्री बोर्ड्स में 58 मार्क्स आए थे अकाउंट्स में, क्योंकि अच्छा। मेरा 15 मार्क्स का पेपर छूट गया था। ओ माय तो मेरा गॉड। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था। अच्छा। फिर मेरी क्लास टीचर जो थी उन्होंने बोला कि सैम्पल पेपर सॉल्व करो, फिर उसके बाद मैंने 15 सैम्पल पेपर सॉल्व किए थे। और फिर वो स्पीड बढ़ गई, देखो बिल्कुल ये तो रामबाण दवाई दी आपको, बिल्कुल सही, कि स्पीड की वजह से पेपर छूट रहा था, तो पेपर की स्पीड बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि सैम्पल पेपर सॉल्व करो, उससे आपको बिल्कुल सही पता लग जाता है 3 घंटे में कितना करना है। फिर मेरा बोर्ड्स में आधा घंटा पहले ही पेपर खत्म भी हो गया था। चलो अकाउंट्स बहुत का। अच्छा, अरे वाह बहुत अच्छा, तो ये है असली मतलब और मुद्दे। बाकी सब्जेक्ट के भी मैंने सैम्पल पेपर किए थे। चलो बहुत अच्छा, तो मतलब बिल्कुल सही चीज हिट हुई थी, और आपने बिल्कुल सही तरह से ओवरकम करा, तो आई होप लिसनर जो होंगे उनको भी मिल गया होगा इंसाइट कि भाई क्या करना है अब हमें। ठीक है, दीक्षा जी आप बताइए कुछ ऐसा कोई किस्सा जब आपको भी लगा हो कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, अब क्या होगा? सर मेरे प्री बोर्ड्स में अराउंड 75 76 मार्क्स आते थे, तो अच्छा, मेरे को ऐसा नहीं लगा। ऐसा नहीं लगा। ठीक है, तो भाई देखो बच्चों जी, दीक्षा जी जो है वो तो अलग तरह की प्राणी है, आप जैसी नहीं है। उनके तो प्री बोर्ड में भी 75 76 आ गए थे, मतलब 80 में से, तो उनको कोई, वो बिल्कुल सही ट्रैक पर चलती रही शुरू से। ठीक है दीक्षा जी, तो बहुत अच्छा लगा, ऐसे भी होना चाहिए। और वरदान भाई आप बताओ कुछ इस तरह का अपना, आपके साथ आपका भी ऐसे ही चलता रहा 75 प्लस, या कोई बीच में दौर आए ऐसे खराब वाले भी? सर अकाउंट्स इको बिजनेस में तो 75 प्लस आते थे। हम्म। मेन मेरी दिक्कत थी मैथ में। मैथ्स अच्छा। में सर 11th में भी मेरे सही स्कोर नहीं थे, और हम्म। प्री बोर्ड में भी मेरे अराउंड 48 आए थे। ओके। तो फिर उसके बाद से उसके ऊपर और प्रैक्टिस करनी शुरू करी और सैम्पल पेपर्स लगाए, तो फिर सर बोर्ड्स में सही हो गया था। बोर्ड्स में फिर 98 आ गए थे। अच्छा, चलो ये बहुत अच्छा मतलब रहा कि आपने जो वीक पॉइंट था उस पर अटैक करा, और उसमें फिर मार्क्स अच्छे भी आ गए। ठीक है, बाकी पुष्कर भाई आपको आवाज आ रही है हमारी, आप जुड़े हो हमारे साथ?
यस सर आ रही। हेलो। हेलो। हाँ पुष्कर जी, आ रही है आवाज? यस सर, आवाज आ रही है सर? यस सर आ रही आ रही है। ठीक है, तो एक बार जल्दी से अपना इंट्रोडक्शन आप भी दे दो, बाकी बच्चे तो जुड़ चुके थे। तो कितने कितने मार्क्स आए आपके पुष्कर भाई? बहुत बहुत पहले तो बधाई। है। सर अकाउंट्स में सर 100 था, और इको में 90। अरे सर बीएसटी में 94 था, 94। चलो बहुत बहुत बधाई, अकाउंट्स में 100 मार्क्स आ गए तो बहुत ही, ये तो गजब की बात है। तो कैसी फीलिंग आई है बताओ, रिजल्ट का रिएक्शन क्या था आपका? यूट्यूब पे कोई वीडियो आ रही है रिजल्ट रिएक्शन की? यस सर। रिजल्ट का रिएक्शन कैसा था आपका, मतलब जब आपको रिजल्ट पता लगा तो कितनी खुशी हुई? यस सर, अच्छा लगा सर। अच्छा, अभी आवाज आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही पुष्कर जी, कोई नहीं, अच्छा। आपके पास दोबारा लौटते हैं अभी। तो अमीशा जी आप बताओ, आपका क्या रिएक्शन था, मतलब जब रिजल्ट देखा तो क्या लगा, कि मतलब रिएक्शन बताओ कि आपको था एक्सपेक्टेड, हाँ हाँ पापा मैंने तो पहले ही कहा था इतने तो आएंगे ही? अकाउंट्स में मुझे पता था कि मुझे 100 आएंगे, अच्छा। क्योंकि पेपर बहुत अच्छा गया था। मुझे मैथ्स से थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्टेशन था, जो कम हो गए। ओके। और बाकी सब्जेक्ट से भी मुझे पता था इतने आ जाएंगे, ठीक है, तो तो घर में मुझे अब, एक्सपेक्टेड। ओके एक्सपेक्टेड लाइंस पर रहा मतलब, तो घर में अब सब खुश है, मतलब बढ़िया है, कोई टेंशन तो नहीं? हाँ, सब बहुत खुश थे, चलो रिजल्ट से तो बहुत खुश। बहुत खुश थे, तो मतलब बच्चों को ये बताएं कि अगर साल भर जो मेहनत करी वो वर्थ इट है इस एक दिन की खुशी के लिए? यस। चलो बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब दीक्षा जी आप बताइए, आपका कैसा था रिएक्शन? और आपने तो पहले ही बता दिया होगा कि मैं तो इतने मार्क्स ला ही रही हूँ। सर मुझे एक्सपेक्टेड था 97 समथिंग आएंगे, ये नहीं पता था 98.4 आएंगे, क्योंकि मेरे को अकाउंटेंसी का मेरे को पता था, मेरे सिली मिस्टेक हो गई थी मेरे को कैलकुलेशन में, इक्वेशन में, ओ 6 मार्क्स इक्वेशन में, तो मेरे को पता था कि 78 आएंगे। आएंगे, अच्छा, तो वो एक स्कोप था कि भाई दो बिजनेस और नंबर। इकोनॉमिक्स। यस सर। ओके, लेकिन बाकी सब एक्सपेक्टेड लाइंस पर था। यस सर। ठीक है ठीक है, वरदान जी आपका क्या रिएक्शन था? सर सही था अपना। मुझे सर मैथ्स में थोड़ा था कि मैथ्स में ज्यादा। सही आ जाए, अच्छा। तो डर था थोड़ा मैथ्स में कि मैथ्स में कैसे आएंगे, बट सर देख के सही हो गया था सब। सही हो गया, और जब जो जिसमें जैसे 100 मार्क्स आए तो क्या पेरेंट्स ने क्या बोला, मतलब पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था कि भाई बहुत अच्छा लगा, जितना मतलब उन्हें प्राउड फीलिंग हुई होगी, या आपकी मेहनत की दाद मिली आपको? हाँ जी सर, काफी अच्छा लगा था उनको, बहुत अच्छा लगा था उनको। चलो बहुत अच्छा है। इतने और मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे 100 आएंगे बिजनेस में। चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो मतलब जूनियर्स के लिए कहा जा सकता है कि एक साल की मेहनत है वो एक दिन की खुशी के लिए वर्थ इट है। हाँ जी सर। ठीक है। और चिराग भाई आप बताइए, आपका क्या था रिएक्शन, या कितना कितनी खुशी हुई घर वालों को? सर घर वाले तो खुश थे, पर मुझे मैथ्स में ज्यादा एक्सपेक्टेड था। मैंने रीचेकिंग में भेजा भी है, देखते हैं क्या ओके होता है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैथ्स में कई बच्चों की मतलब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई, ये है मुद्दा, समझ आ रहा है। हाँ सर। ठीक है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ऑन एक्सपेक्टेड लाइंस पर था सब? हाँ सर, पूरा एकदम एग्जैक्ट। चलो ठीक है। तो अब जाने से पहले सबसे यही बोलना चाहूंगा, पहले एक एक करके, कि भाई जूनियर्स को आप क्या कुछ भी अपने विजडम टिप्स जरूर दे दो। अभी मई का महीना चल रहा है, कैसे मतलब अब उनके पास मोटे मोटे 9-10 महीने हैं, किस तरह से किन बातों का ध्यान रखें विशेषकर अपनी पढ़ाई में, उन्हें भी आपकी तरह नंबर लेकर आने। और आप सब मुझे पता है आगे अपने कॉलेज की लाइफ अब शुरू करेंगे, आगे की प्रोफेशनल जर्नी के लिए आगे देखेंगे, उसके लिए भी आपको बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। तो लेकिन जूनियर्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमेशा आपसे स्टार्ट करते हैं। सर मैं यही बोलूंगी कि ऐसे कोई 12-13 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। रेगुलरली कंसिस्टेंटली अगर कोई सेल्फ स्टडी 4 to 5 आवर्स डेली करता है, तो वो भी 95+ स्कोर कर सकता है। ठीक है, तो बस डेली पढ़ें, मुद्दे की बात ये है। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ओके, कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है बच्चों जी। उसके बाद दीक्षा जी आप कुछ बता दिए अपना बच्चों को ज्ञान की बात, विजडम टिप। मैं तो यही बोलूंगी कि इस आपको फॉलो करें, क्योंकि आप तो टाइम टू टाइम हमें बताते ही रहते थे कि अभी ये करना है, अभी इतना टाइम रहता है, तो
आपके चैनल को फॉलो करें रेगुलरली, तो फिर हो जाएगा, कुछ मुश्किल नहीं है। ठीक है, और बाकी सब्जेक्ट के लिए? बाकी सब्जेक्ट के लिए सर मैंने तो स्कूल ने जो करवाया था मैंने तो उसी को फॉलो किया था। नहीं, बच्चा कहता है फॉलो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन और क्या करूं? रेगुलरली सर, रेगुलरली प्रैक्टिस के, कंसिस्टेंट ठीक है, करे मतलब रेगुलर प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। और खाने में यस क्या सर। खाए बच्चा 100 नंबर लाने के लिए? चलो, तो खाने में भाई घर का खाना खाना है आपको, बाहर का गंदा खाना नहीं खाना है, मैं ही बता देता हूँ। अच्छा चलो, वरदान जी से पूछते हैं। तो वरदान जी, आप बताओ बच्चों को कुछ भी अच्छी बातें बता दो, सीख कि भाई ये बातें करनी है, अब आपके मार्क्स आ जाएंगे। सर मैं ये बोलूंगा कि अभी टाइम बहुत है, अभी अभी 9-10 महीने हैं। अभी से बस पहली बात ये है कि पहले कंसेप्ट पे फोकस करो, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसिस्टेंसी बनाओ, डिसिप्लिन में रहो। और टाइम बहुत है, अपना साथ साथ में नोट्स बनाते रहो। एंड टाइम पे कोई रश नहीं होता कि पढ़ना कैसे है कैसे नहीं, नोट्स खोलो अपना पढ़ लो आराम से। कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होती, बस अभी मेन कंसिस्टेंसी, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, अभी मेन उस पर फोकस करें। ठीक है, ये मुझे भी सही लगी बात। तो अभी देखो बच्चों, वरदान जी जो कह रहे हैं वही मैं भी बता देता हूँ कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे भी फोकस करो। अभी जल्दी भागने की, हबड़ तबड़ की जरूरत नहीं है। कई बार मैं भी देखता हूँ बच्चा सोचते हैं चलो बस जल्दी से चैप्टर खत्म करें आगे बढ़ें, अभी बहुत टाइम है। तो टाइम का यूटिलाइजेशन सही करना जरूरी है। अपने नोट्स बनाते चलो साथ साथ, शॉर्ट शॉर्ट, एक दो पेज में, जो जैसे भी आपको मन करे ब्रीफ में लिखते चलो। फॉर्मूले हैं फॉर्मूले लिखते चलो, कॉन्सेप्ट्स हैं वो बनाते रहो ब्रीफ में। और बाकी जैसे दोनों बच्चों ने भी कहा कि रेगुलरली पढ़ाई करनी है, कंसिस्टेंटली रोज 2-3 घंटे भी दोगे तो चीजें बर्डन नहीं बनेंगी, बाद में छोड़ते चलोगे तो बाद में प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, तो चिराग जी आप से भी कुछ विजडम टिप दे दीजिए बच्चों को। सर एक एक नोट चीज होती है प्रोजेक्ट्स बोल के। हाँ हाँ सर हाँ। तो मैंने क्या किया था कि प्रोजेक्ट्स जल्दी जल्दी खत्म कर लिया था ताकि प्री बोर्ड्स के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे सकूं, नहीं तो स्कूल वाले प्रोजेक्ट्स में बहुत परेशान करते हैं। हाँ, तो ये है देखो असली टिप भाई, वही बोलूं। प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक्ट डिले नहीं करने हैं। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि प्रोजेक्ट अभी तो कर लेंगे और लास्ट में फिर नवंबर आते ही स्कूल वाले परेशान करेंगे, टाइम मिलेगा नहीं पढ़ने का। तो सबसे पहले ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, हाँ सर। अपना प्रोजेक्ट जो है ना वो बिल्कुल जितनी जल्दी हो सके फिनिश कर देना, ताकि आपको कोई भी टेंशन ना रहे। तो बहुत अच्छा लगा सब बच्चों से, और आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से और हमारी आरके जी की पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई भी। और आगे के आपके जीवन के लिए भी बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और ऑल द बेस्ट सभी बच्चों को। और जिन बच्चों ने, जिन जूनियर्स ने स्पेशली आप सबको सुना होगा, तो आई होप कि उन्हें भी कुछ लर्निंग मिली होगी, इनसाइट्स मिले होंगे। और खासकर आपके भी अगर कोई भी डाउट और रह गए हैं तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट्स का जितना हो सके रिप्लाई करूंगा, नहीं तो नेक्स्ट अगले टॉपर्स इंटरव्यू में उन क्वेश्चंस को भी केटर करूंगा। और आपको भी यही कहना चाहूंगा कि जैसे आज ये बच्चे बैठे हैं अपना रिजल्ट साझा कर रहे हैं, खुश हैं, पेरेंट्स भी खुश हैं, तो अगले साल आप भी होंगे, और डेफिनेटली होंगे। बस आपको जो बातें बताई हैं उन्हें फॉलो करना है, अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, और आपका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। बाकी आपसे मुलाकात करूंगा अगली वीडियो में आपकी नॉर्मल क्लासेस वाली। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।